अब जो आर्य समाज के वक्ता हैं आदरणीय आदित्य व्यास जी वर्तमान में संत रामपाल जी के भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं। क्या कहकर? इन्होंने संत रामपाल जी की एक पुस्तक है भक्ति से भगवान, शायद इन्होंने पुस्तक पढ़ी होगी या कोई वीडियो इन्होंने देखा होगा, संत रामपाल जी का कोई सत्संग सुना होगा। उस भक्ति से भगवान पुस्तक के पेज नंबर 78 पर सतगुरु रामपाल जी ने इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने के बाद भक्तों के साथ जो चमत्कार होते हैं, जो लाभ उन्हें मिलते हैं, जो कि परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा असंभव को संभव कर देता है, अनहोनी को होनी में परिवर्तित कर देता है, और परमेश्वर अपने साधक को, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो धर्मराज के दरबार में जा चुका है, परमात्मा धर्मराज से छुड़वाकर उस मरे हुए साधक को 100 वर्ष की उम्र भी प्रदान कर देते हैं। यदि साधक के अंग भी भंग हो गए हों, आंखों ने काम करना बंद कर दिया हो, शरीर के किसी अन्य अंग ने काम करना बंद कर दिया हो, तो शत भक्ति करने वाले भगत के अंग भी परमात्मा ठीक कर देता, सुचारू कर देता है। ये वेदों में परमेश्वर के गुणों में लिखा हुआ है। तो इस आधार से संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद जिन लोगों के साथ में असाधारण चमत्कार हुए हैं और उन चमत्कारों को जो उन्होंने आश्रम में आकर बताया, अपना इंटरव्यू दिया, और वो बातें फिर आम समाज तक पहुंचाने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो ऐसी पुस्तक भक्ति से भगवान, उस पुस्तक के पेज नंबर 78 पर गांव धनाना से एक भगत है सुरेश दास, जिसका बेटा है मोहित। उस मोहित के साथ में ऐसी एक घटना घटित हुई। एक भक्त है, उसने अभी कुछ महीने पहले उपदेश लिया। वो अपने मुख से अपनी सारी कहानी आपको सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे ना हो ए काज राम रंग होरी हो। इनका एक छोटा सा बच्चा 10-12 वर्ष का और 1100 वाट के तार से टच हो गया। इसका जख्म है इतना, 2 अंगुल पूरी आ जा, और पैर का अंगूठा जल गया, आर पार निकल गई बिजली। इस बच्चे ने बताया कि ये दास, इस दास के रूप में कबीर परमेश्वर पहुंचे वहां पर। इस बच्चे का हाथ पकड़ कर इन्होंने खींच लिया उस बिजली से, और ऊपरली मंजिल पर था, उस पे छज्जे पे सुला दिया, स्लैब के ऊपर। काफी देर बातें करी। इसने कहा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तेरे साथ हूं, कहीं नहीं जाता। कहते, हमरा भक्त पे छोड़ी होई और हमरा नाम ना लेवे कोई। अब ये वास्तव में क्या है? अब ये कथा आपको सुना रहे हैं, उन्होंने लिख कर दे रखी है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांद राम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत और फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा में रहता हूं। वास्तव में ये मेरे चाचा का लड़का है, सगे चाचा का लड़का। और न्यू क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, इनके साथ ऐसी हो रही थी बताई। अब ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जैसे परमात्मा स्वयं आए हुए थे कबीर जी, उसमें वो स्वयं कहते भी थे कि मैं हूं भाई पूर्ण परमात्मा, लेकिन किसी के दच्चे ना थी। और अब गरीबदास जी को अपने प्रमाण दिए, उन्होंने प्रमाण किया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ऐसे इनको भ्रम था, इस दास पर विश्वास नहीं किया। इनकी पत्नी को प्रेत बाधा थी और उन्होंने सारे जंतर मंत्र करते रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूं, बाकी शेष इन्होंने लिख कर दिया है। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत, फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूं। सतगुरु जी के नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि बीमार ना रहता हूँ। मेरी पत्नी को भूत
प्रेत बाधा बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। इतना ज़्यादा कष्ट रहने पर के बावजूद हम देवी देवताओं को बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा के निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतने दे रखे हैं कि वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफ़ी समझाया कि पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को, अभी पिछले महीने की बात है, 7 सितंबर, मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था। मिस्त्री के मकान के ऊपर 1100 वोल्ट की वोल्टेज की तार थे। लड़के का तारों के बीच में 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया। लड़के के सिर पर तार गड़ गया। इसका निशान दिखाएंगे आपको, ये भगवान, तथा मुंह जल गया। बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़ कर निकल गई। उसमें मेरे लड़के को सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही चमकदार शरीर यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर छज्जे पर लटा दिया। फिर लड़के की और सतगुरु जी की बात हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? क्योंकि बेहोश था उस टाइम लड़का और आत्मा से बातें हो रही थी। सतगुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। उसके बाद हम लड़के को हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए और मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तुम घबराओ मत। यदि आज हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का जिंदा नहीं होता और हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इस बच्चे का जो स्थिति। अब देख, अभी तो 1 महीने में लगभग 1 महीना हो गया, ऊपर हो गया, बल्कि बहुत फर्क हो गया। इसकी पहले की जो तस्वीर ले रखी है इन्होंने वो भी दिखाते हैं, देखना। दिखा भाई, इनको बुला इधर। गुरुदेव की जय। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं किसी मिस्त्री के पास गया हुआ था, फर्नीचर वाले मिस्त्री के पास गया हुआ था, तो उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली तार ऊपर। मैं से देखने लगा तो वो बिजली ने मैं खींच लिया 1.5 फुट ऊपर से। ये सिर देखा नीचे न करके देख, ये निशान पड़ रहा है लड़के का, ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाओगे। ओए होए होए, ये बंदी छोड़। ये तो 1 महीने के बाद ये स्थिति थी, 2 उंगल पूरी आ जाए, इतना खड्डा था इस बच्चे का। पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडेम होया पड़ा था उस दिन। पुण्यात्माओं,
समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पे आपत्ति आगी तो हमारा नाम कौन लेगा। अब ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, ये भक्त सुरेश है, मेरे सगे चाचा का लड़का है। और वही बात है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सदे। ये तो परमात्मा कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब क्या स्थिति थी इनकी। इसकी माता भी आई हुई है लड़के की यहाँ पर। उस दिन आई, इसमें 40 किलो वजन था और आज पहलवान कैसी हो रही है। नाम लिए 5-6 साल भर नाम लिया हुआ है। सारी बाधाएं दूर होगी, सब चिंताएं मिट गई। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ की ओट है। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस समर्थ की उपासना ना करने से हम दुख पा रहे हैं। समर्थ की आडम होने के बाद कहते हैं ये उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं के ये दुख दूर होते हैं। ये लड़का मृत्यु को प्राप्त होना था अगर ये शरण में नहीं होते। कहते हैं पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। कहते जो जैसे आज दास सत्संग करा था, इतना लंबा चौड़ा विस्तार है, इतना ज्ञान हटाना पड़ता है। ये प्रसंग रह गया कि पति भरता यानी जो एक परमेश्वर पर आधारित हो जाती है पुण्यात्माएं, फिर वो समर्थ परमात्मा उनके जीवन रूपी सफर में जितने भी बाधाएं आनी होती हैं, पापों के जो कारण दुख होना होता है, उन पाप रूपी कांटों को उस जीवन रूपी सफर में बुहारते चलते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के कोई दुख ना हो जा। ये वही प्रमाण समझ लो। बोलो सतगुरुदेव। तो इस पुस्तक में उस इंटरव्यू को लिख दिया गया। तो पुस्तक में लिखने के बाद आदित्य वेश जी ने उसको पढ़ा होगा और आदित्य वेश जी को लगा कि ये तो एक मजाक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 11,000 वोल्ट की लाइट से टच हो जाए और उसके बाद वो बच जाए। और आगे इंटरव्यू में क्या लिखा था, उस लड़के ने बाद में बताया होश में आने के बाद कि जब मुझे लाइट ने पकड़ा उसी समय सतगुरु रामपाल जी, जो मोहित सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले चुका था, उनका भगत बन चुका था। तो ये परमात्मा तो अपने भक्तों के साथ फिर अनहोनी करता है। परमात्मा कहते हैं जय मेरा भगत पछोड़ी हुई, तो हमरा नाम ना लेवे कोई। परमेश्वर तो अनहोनी करता है, क्योंकि आज से पहले हमें परमेश्वर के गुणों का पता ही नहीं था। हमने केवल श्री राम को, श्री कृष्ण जी को, श्री महात्मा बुद्ध जी को, हमने केवल इन देवी देवताओं को, इन अवतारों को ही परमेश्वर मानकर पूजा। और इन देवी देवताओं में, इन अवतारों में वो शक्ति नहीं, वो सामर्थ्य नहीं कि ये होनी को अनहोनी कर दें, अनहोनी को होनी कर दें, असंभव को संभव कर दें। ये इनके गुणों में नहीं है, इनके सामर्थ्य में नहीं है। तो धीरे 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 भक्ति करते करते भी जब लोगों को इन देवी देवताओं से मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर, चर्चों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर जब भक्ति वाला लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो लोगों ने धीरे धीरे ये सोच लिया कि भाई भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अब कमी हमारी थी, हमने भगवान को ना पहचान कर और इन पत्थरों को भगवान मानकर, देवी देवताओं को भगवान मानकर पूजना शुरू कर दिया। अब जैसे सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि अनजाने में कोई व्यक्ति अगर गाय की बजाय और किसी गधे के नीचे उसको गाय समझकर दूध प्राप्ति के लिए बाल्टी लेकर बैठ जाए, तो वो गधा कभी भी दूध की बाल्टी नहीं भरेगा, वो केवल मूत की बाल्टी भर सकता है। तो इसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं, ये जितने भी तथाकथित साधु संत महात्मा हैं, जितने भी पैर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी 33 करोड़ देवी देवता, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये परमेश्वर नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये समर्थ भगवान नहीं है जो हमें लाभ दें।
ये केवल उतना ही दे सकते हैं जितना परमेश्वर ने हमारे भाग्य में लिख दिया। ये देवी देवता केवल हमें उतना ही दे सकते हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं दे सकते। माशा घटे ना तिल बदे विदाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। तो गलती हमारी जो हमने पत्थरों में भगवान देखा और सोचा कि ये हमें लाभ देंगे, और यदि लाभ हो रहे थे तो वो हमारी ही पूर्व जन्म की भक्ति के कारण हो रहे थे, उन देवी देवताओं के कारण नहीं हो रहे थे। अब आगे चलकर धीरे 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 उस वर्तमान भक्ति से तो हमें कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि वो भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध थी। और पूर्व जन्म की भक्ति जो हमारे पास थी, उस भक्ति से हमने धीरे 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 जो है सुख सुविधा लेकर हमने उसको भी खर्च कर दिया। अब हम हो गए 0/0। जैसे बैटरी होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद ना पंखा चलेगा ना कोई बल्ब जलेगा। तो अब हमने बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद, पूर्व जन्म की भक्ति कमाई खर्च करने के बाद, अब हमने फिर से सुख प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, कि सुना है भगवान अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, बांझ को बेटा देता है, निर्धन को माया देता है, स्वस्थ शरीर कर देता है। तो ये सोचकर हमने इन पत्थरों को भगवान मानकर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाकर, तीर्थों पर जाकर, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाकर, कावड़ लाकर इत्यादि, ये जो तरह तरह के जो ये कार्य हैं, इनके माध्यम से हमने भगवान से लाभ लेना चाहा, जो कि भगवान से लाभ दिलाने वाले कार्य नहीं हैं। तो हमें लाभ कोई हो नहीं रहा। दुख ज्यों के त्यों, आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, रोड पर कितने लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग दारिद्र हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, निर्धन हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, समय पर लोगों को खाना भी नहीं मिलता। भक्ति तो वो भी कर रहे हैं। 90% हिंदू समाज अवश्य किसी न किसी देवी देवताओं की भक्ति करता है, फिर भी माँ दुखी है। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति विधि ठीक नहीं है। हमें अभी तक तो भगवान का नहीं पता, भक्ति वाला हम क्या करेंगे। अरे भक्ति करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, तब जाकर हमें लाभ मिलेगा। तो वर्तमान में भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध, और शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने के चलते गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं होता है, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने, आम समाज के लोगों ने धीरे 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 अपने मन मंदिर में ये धारणा बना ली कि भैया कोई फायदा नहीं है भगवान की भक्ति करने से, और भगवान की भक्ति हमने खूब करके देख ली, कोई लाभ नहीं होता किसी भी प्रकार का। तो ये धारणा हमारी बन गई, जिस कारण से वर्तमान में संत रामपाल जी के भक्तों के सुखों को देखकर, उनके शरीर में, उनके घर में जो चमत्कार हो रहे हैं, इस सतभक्ति को करने के चलते, सच्चे भगवान की पहचान करके संत रामपाल जी की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल सतभक्ति करने के चलते जो अवर्णनीय, जो चमत्कारिक लाभ उनके भक्तों को हो रहे हैं, उन चमत्कारों को देखकर आम समाज के लोगों ने यह सोच लिया कि नहीं, ये लोग डींग मार रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी श्रेणी में श्री आदित्य विष जी, क्योंकि भक्ति और भगवान की परिभाषा इन्हें भी नहीं पता, जिस कारण से उस पुस्तक में, भक्ति से भगवान पुस्तक में जो इंटरव्यू मोहित का लिखा हुआ है, जो चमत्कार उसके साथ उसके सतगुरु ने किया, उस चमत्कार को सुनकर आदित्य विष जी के मन में और अधिक दोष संत रामपाल जी के प्रति पैदा हो गया, और इन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। एक पोस्टर इन्होंने बनाया, और उस पोस्टर में इन्होंने ये लिख दिया कि भाई संत रामपाल जी के भक्तों को मैं चैलेंज करता हूं, संत रामपाल जी का कोई भी भगत या खुद संत रामपाल जी 11,000 वोल्ट की लाइन तो छोड़ दो, अगर 250 वोल्ट की लाइन को भी मुझे हाथ लगा के दिखा दे, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक उसको पकड़ के रहे, अगर वो बच जाता है तो मैं आदित्य वेश उसको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। साथ में मोहित दास ने यह बताया कि जिस समय मुझे लाइट ने पकड़ा, उसी समय सतगुरु रामपाल जी आकाश मार्ग से आए और मेरा हाथ लाइट से छुड़वा कर और मुझे एक तरफ छत पर लेटा दिया।
और संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा घबराने की चिंता नहीं है, अब मैं आ गया हूं, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस बात को लेकर भी आदित्य वेश जी जो है अपने मन में तरह तरह की विचारधारा बना बैठे कि भाई देखो किस प्रकार से ढोंग कर रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग पाखंड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी आकाश मार्ग से आए। क्या ये संभव है? साथ में इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल भी वैज्ञानिक तौर पर खरी नहीं उतरती है कि संत रामपाल जी आकाश मार्ग से आए और अपने उस भगत को बचाया। तो आदित्य वेश जी जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी कि जो लोग वर्तमान में शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से और सत्य पुरुष कबीर देव की भक्ति करने के चलते जो अवर्णनीय चमत्कार उसके भगत के साथ होते हैं, दुनिया उनसे अपरिचित है। इसलिए दुनिया वालों को तो ये मजाक की बातें लगेंगी, लेकिन संत रामपाल जी के भगत इस प्रकार के चमत्कारों को रोजाना अनुभव करते हैं। तो आदित्य वेश जी ने 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया। अब इनाम घोषित करने के बाद संत रामपाल जी के भक्तों की तरफ से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो आम समाज के हैं, जो संत रामपाल जी से थोड़ा बहुत प्रभावित हैं, और संत रामपाल जी से प्रभावित कोई उनकी शिक्षा से नहीं है, उनके सत्संगों से नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के कुछ गांव में बाढ़ का पानी आ गया, फसलें उनकी डूबने लगी, तो संत रामपाल जी के परिवार ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर लोगों को मोटर देकर, पाइप देकर गांव वालों के खेतों का पानी निकाल दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, संत रामपाल जी का मान सम्मान किया गया। तो उन तमाम बातों को लेकर और गांव गुराना से वहाँ के छोटे मोटे कोई पदाधिकारी हैं, उप प्रधान है या उप सरपंच हैं, रामवीर गुराना, उन्होंने लाइव आकर आदित्य वेश जी के इस चैलेंज को स्वीकार किया। चलो स्वीकार किया वो तो ठीक है, जैसा भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। रामवीर गुराना जी ने आदित्य वेश जी को लाल कबूतर कहा कि ये जो लाल कबूतर है अपने आप को क्या समझता है, फलाना है, दिखना है, साधु का चोला पहन रखा है, मैं तेरा चैलेंज स्वीकार करता हूं, बता मुझे कहां आना है, क्या करना है। तो जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग रामवीर गुराना जी ने किया, वो रामवीर गुराना जो संत रामपाल जी का भगत नहीं है, संत रामपाल जी का शिष्य नहीं है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम अनूप ब्यानखेड़ा है, जो हिसार के किसी गांव का रहने वाला है, उसने भी इसी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया आदित्य वेश जी के लिए। और वो अनूप ब्यानखेड़ा भी अनुपदेशी है, संत रामपाल जी का भगत नहीं है। तो मैं इन दोनों भाइयों से कहना चाहूँगा, रामवीर जी से और अनूप जी से, भैया आप पहले सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो, आप सतगुरु रामपाल जी की विचारधारा से परिचित हो जाओ, या उनसे उपदेश लो, उनके भगत बनो। उसके बाद आप संत रामपाल जी का नाम लेकर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट दो, अन्यथा आप भी संत रामपाल जी की निंदा के दोषी होंगे। आप जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग आर्य समाज के जो है इन लोगों के लिए कर रहे हो कि लाल कबूतर हैं, लाल कबूतर हैं, तो ये अमर्यादित भाषा संत रामपाल जी के भक्ति विधान में नहीं है। आप जिन्हें लाल कबूतर कह रहे हो उनका नाम है, आप उन्हें आदित्य वेश कह सकते हो, वो बिना नाम के नहीं है। लेकिन आप लोग जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग संत रामपाल जी का नाम लेकर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आप भले अपने आप में बहुत ज्यादा शाणे बनकर कह रहे हो संत रामपाल जी के भक्तों से वाहवाही लूटने के लिए कि देखो जी संत रामपाल जी के भगत ना होने के बावजूद भी हम आदित्य वेश जी के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई ये जो झूठी मान बढ़ाई है, ये जो झूठी महिमा है, ये संत रामपाल जी के मार्ग में नहीं चलती है। आपने उनका चैलेंज स्वीकार करना है तो संत रामपाल जी का बीच में से नाम हटा दिया करो, अन्यथा आप जी संत रामपाल जी के दोषी बन रहे हो वर्तमान में।
और आम समाज का व्यक्ति जब इस प्रकार की अमर्यादित भाषा सुनता है तो वो संत रामपाल जी के प्रति क्या सोचेगा? क्या ये शिक्षा संत रामपाल जी अपने भक्तों को देते हैं? आम समाज के लोगों को थोड़ी पता है कि आप उनके भगत हैं या नहीं हैं। आम व्यक्ति तो यही सोचेगा कि ये संत रामपाल जी के भगत होंगे, इसीलिए इन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया है। आम व्यक्ति को क्या कोई सर में खुजली हो रही है, कोई पेट में दर्द है जो चैलेंज को स्वीकार करेगा? तो आम व्यक्ति तो यही सोचेगा कि ये दोनों व्यक्ति रामवीर गुराना और अनूप ब्यानखेड़ा ये दोनों संत रामपाल जी के भगत हैं। तो भाई संत रामपाल जी की छवि को धूमिल ना करो। आप जी से प्रार्थना है, आप जी संत जी की निंदा करवाकर पाप के भागी ना बनो। और आप इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके लोगों के दिलो दिमाग में संत रामपाल जी की छवि को धूमिल ना करें। और आदित्य वेश जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा, आप इस प्रकार के लोगों की अमर्यादित भाषाओं से दुखी ना हो, परेशान ना हो। इन लोगों का सतगुरु रामपाल जी से, सतगुरु रामपाल जी के पंथ से किसी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोगों ने चैलेंज स्वीकार किया। अब चलो ये किया जो किया ठीक है, लेकिन मैं आदित्य वेश जी से प्रार्थना ये करूंगा कि आदित्य वेश जी, जिस प्रकार से आपने इस बात को एक मजाक समझ लिया कि 11,000 वोल्ट के तार से टच होने के बाद कोई इंसान कैसे बच सकता है, या कैसे संत रामपाल जी आकाश मार्ग से सूक्ष्म रूप में अपने भगत को बचाने के लिए वहां पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं, जबकि वे तो वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हुए हैं। तो आदित्य वेश जी, यदि आपके मन में इन बातों को लेकर शंका है तो यही सिद्ध होता है कि आप जी अभी शास्त्रों से भी परिचित नहीं हैं, आप अभी वेदों से परिचित नहीं हैं। और वेदों में जो परमात्मा के गुण लिखे हैं कि परमात्मा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आप तो परमात्मा के गुणों से भी अपरिचित हैं। अगर आपकी इन बातों को मान लिया जाए कि ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ही के आर्य समाज के लोगों के द्वारा यह कहा जाता है और यह धारणा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है महर्षि दयानंद जी के विषय में कि एक बार महर्षि दयानंद जी अपने कमरे में बैठे बैठे ध्यान लगा रहे थे। वो पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए थे और उनका जो सेवक था उनके लिए नाश्ता लेकर गया। तो सेवक ने खिड़की से देखा कि महर्षि जी जो पद्मासन लगाकर ध्यान समाधि में बैठे हैं, अचानक से खड़े हुए, पद्मासन स्थिति में खड़े हुए, यानी जमीन से उठे और जो मकान की जो छत थी उस छत को अपना सर लगाकर वापस उसी स्थिति में जमीन पे आकर बैठ गए। सेवक ने फिर ये बात लोगों को बताई और ये बात फिर पूरी संगत में उस समय फैल गई, जो बातें आज वर्तमान में भी चल रही हैं। अब इस आधार से कैसे मान लिया जाए? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संत रामपाल जी के द्वारा सूक्ष्म रूप में आकर आकाश मार्ग से अपने भगत को बचाना, अगर ये आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं लग रहा है, आपके दिलो दिमाग में ये बात नहीं समा रही है, तो भाई फिर ये बात कौन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक समझी जाए जो आप आर्य समाज के अंदर प्रचलित है कि महर्षि दयानंद जी ध्यान अवस्था में पद्मासन स्थिति में उठकर अपने योग बल से, भक्ति की शक्ति से और अपने सर को छत से छूकर वापस पद्मासन स्थिति में जमीन पर बैठ गए। तो इस बात को समाज भला फिर क्यों स्वीकार करेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात फिर कौन सी सटीक है, कौन सी लोगों के दिलो दिमाग में उतरेगी? फिर आप ही अपने प्रवचनों में कहते हैं, आप ही अपने व्याख्यानों में बार बार जिक्र करते हैं कि महर्षि दयानंद जी को 17 बार जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस योगी के ऊपर जहर ने कोई असर नहीं किया। अब बताइए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए तो वो व्यक्ति कैसे बच सकता है? उस व्यक्ति के ऊपर जहर का प्रभाव क्यों नहीं होगा? अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये बात भी बिल्कुल नहीं जमेगी लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कह रहे 17 बार जहर दिया गया। जबकि विज्ञान तो कहती है कि एक बार यदि किसी को जहर दे दिया जाए वो व्यक्ति स्वस्थ रह ही नहीं सकता।
आप कह रहे कि 17 बार महर्षि दयानंद जी को जहर दिया गया, तो बताइए फिर दुनिया वालों के गले ये बात कैसे उतरेगी? यदि आपके गले ये बात नहीं उतर रही है कि संत रामपाल जी आकाश मार्ग से नहीं आ सकते सूक्ष्म रूप बनाकर, तो ये बात फिर लोगों के दिलो दिमाग में कैसे उतरेगी कि महर्षि दयानंद जी ने 17 बार जहर का सेवन किया अनजाने में और उसके बाद भी वो बचे रह गए? तो फिर ये बात भी झूठी है। अगर संत रामपाल जी इस आधार से पाखंडी हैं, तो फिर महर्षि दयानंद जी क्या हुए इस आधार से? ये अब आप जी अवलोकन कर लेना। दूसरी बात, क्या महर्षि दयानंद जी श्री कृष्ण जी और श्री शंकर जी से भी बड़े हैं? अरे श्री कृष्ण जी के पैर में एक बालिया नाम के शिकारी ने जहर से बुझा हुआ तीर मार दिया हिरण की आंख समझकर, और श्री कृष्ण जी जो 3 लोक के भगवान हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, उस जहर को श्री कृष्ण जी भी सहन नहीं कर पाए। और इतिहास गवाह है, महाभारत के बाद उस जहर से बुझे हुए तीर से श्री कृष्ण जी की तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। अब बताइए, श्री कृष्ण जी जो 3 लोक के भगवान हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, विष्णु के अवतार हैं, वो एक बार के जहर को भी सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। और महर्षि दयानंद जी जिनको 17 बार आप लोगों के अनुसार जहर दिया गया और वो मरे नहीं, तो बताइए इस आधार से तो फिर महर्षि दयानंद जी तो श्री कृष्ण जी से भी बड़े हो गए, भगवान विष्णु से भी बड़े हो गए। अब इस बात को जो आप कहते हैं भाई आम समाज फिर कैसे स्वीकार करेगा? फिर कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या ये पाखंड नहीं है? शंकर भगवान, दुनिया जानती है, समुद्र मंथन के दौरान जब 2 घड़े निकले, एक अमृत का और एक जहर का, तो आप सबको पता है कि श्री शंकर जी ने उस जहर को अपने कंठ में रोक लिया था, जिस कारण से उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि जहर को अपने कंठ में रोकने के कारण उनका जो ऊपर का हिस्सा है वो नीला पड़ गया, जिस कारण से श्री शंकर जी को नीलकंठ की संज्ञा भी दी जाती है। और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि समुद्र मंथन के दौरान फिर आगे क्या हुआ। और आप कह रहे हो कि महर्षि दयानंद जी को 17 बार जहर दे दिया गया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर तो महर्षि दयानंद जी आप लोगों के अनुसार त्रिलोकी नाथ श्री शंकर जी से भी बड़े हो गए। अरे शंकर जी ने तो केवल अपने गले में जहर को रोक के रखा था, उसको पिया भी नहीं, अंदर भी नहीं गया। जिस प्रकार 17 बार आप लोगों के अनुसार दयानंद जी के शरीर के अंदर जहर चला गया था, तो शंकर जी के तो खाली कंठ में रुका हुआ था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था ऊपर का हिस्सा, जो शुद्ध बुद्ध खो बैठे भगवान होने के बावजूद। तो क्या महर्षि दयानंद जी श्री शंकर जी से भी बड़े हैं? अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात फिर कैसे गले उतरेगी? तो इस आधार से यदि महर्षि दयानंद जी को कोई पाखंडी कहे, या आप लोगों को कोई पाखंडी कहे कि देखो ये पाखंडी कैसा पाखंड फैला रहे हैं, महर्षि दयानंद जी की बढ़ा चढ़ा के महिमा कर रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है? तो बताओ फिर आप जी के क्या विचार होंगे फिर इस पर? फिर आपके दिल पर क्या बीतेगी? तो किसी को कुछ भी कहने से पहले आप जी ने थोड़ा सा विचार अवश्य करना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो फिर यह बात भी गले नहीं उतरती है। और अगर यह बात गलत है आपके अनुसार कि संत रामपाल जी आकाश मार्ग से कैसे आ गए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर तो हनुमान जी वाली कथा भी फिर तो बेकार है, फिर तो वो भी झूठी है। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से ही तो श्रीलंका गए थे। अब यदि ऐसा नहीं हो सकता, आप कह रहे कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, हालांकि आपके विचार ये हैं कि वह संत रामपाल जी के लिए ऐसा संभव नहीं है। हो सकता आप ये सोच रहे हो कि संत रामपाल जी के लिए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप संत रामपाल जी को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, इसलिए आप जी ऐसा कह रहे हैं। तो आकाश मार्ग से तो हनुमान जी भी श्रीलंका में गए थे, क्या संभव नहीं था क्या?
क्या गए नहीं? क्या ये झूठा इतिहास है? इसे कोई नहीं झुठला सकता। ये परम सत्य है कि श्री हनुमान जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और छलांग लगाकर और आकाश मार्ग से लंका गए थे और वापस आकाश मार्ग से ही सीता जी का पता लगाकर वापस आए थे। तो क्या यह संभव नहीं है? जब एक हनुमान जी जैसी छोटी सी शक्ति जो कि रुद्र अवतार हैं, जब हनुमान जी जैसी छोटी सी शक्ति यह कमाल कर सकती है, आकाश मार्ग से उड़कर जा सकता है, आ सकता है, तो सतगुरु रामपाल जी तो इन शक्तियों के आराध्य देव हैं। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानकर 33 करोड़ देवी देवता भी अपनी भक्ति करते हैं। भले उनको पता ना हो कि कबीर ही भगवान है, लेकिन आराध्य उसी को मानते हैं। तो जब हनुमान जी के लिए संभव है, तो उस परम शक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के लिए भला क्या कुछ संभव नहीं है? अगर संभव नहीं है तो फिर हनुमान जी वाली कथा भी फिर आपकी नजरों में झूठी होगी, लेकिन वो झूठी नहीं है। सुखदेव ऋषि द्वापर युग में सुख सागर में लिखा हुआ है, इन कथाओं को तो आप जी नहीं झुठला सकते। जब राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प ने डसना था, उनकी मृत्यु होनी थी, उस समय लोगों ने विचार किया कि मरना तो इसका तय है, तो क्यों ना 7 दिन जो है परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई जाए, ताकि इनका ध्यान राजकाज से, परिवार के मोह से हटकर ऊपर स्वर्ग में लगे। और कहते हैं कि मरते समय जिस व्यक्ति की जैसी सुरती होती है, जैसी सोच होती है, जहां उसका ध्यान होता है, वो फिर वहीं जाता है। तो आपस में विचार विमर्श हुआ कि साहब इसको कथा कौन सुनाए सुख सागर की। सब ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय कोई भी सुख सागर की कथा करने योग्य ऋषि नहीं था। महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने सुख सागर को लिखा, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं भी कथा करने का अधिकारी नहीं हूं। फिर क्या हुआ, सुखदेव ऋषि को, वेदव्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी, सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया। और वो सुखदेव, उनके विषय में सब जानते हैं, अपनी सिद्धि शक्ति के सहारे शरीर उड़कर आकाश मार्ग से स्वर्ग तक चला जाता था, ऊपर के लोकों में चला जाता था उस सिद्धि शक्ति से। और जिस समय राजा परीक्षित को कथा सुनानी थी, वो आकाश मार्ग से ही आया था, स्वर्ग से। अब बताइए, अब यदि इस कथा का जिक्र आप जी वैज्ञानिकों के सामने करोगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे कि सुखदेव ऋषि अपने योग बल से शरीर उड़कर स्वर्ग लोक में चला जाता था, जो तुम्हारे मंगल ग्रह से, चांद से, सूरज से भी बहुत ऊपर हैं। क्या विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगी? क्या वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो जो आध्यात्मिक मार्ग है आदित्य वेश जी, वो विज्ञान के आधार से नहीं चलता है, विज्ञान के सहारे नहीं चलता है। विज्ञान केवल आध्यात्मिक मार्ग को समझने में सहयोगी है। वैज्ञानिक मार्ग आध्यात्मिक मार्ग से बड़ा नहीं है। तो बताइए फिर आप जी ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी आकाश मार्ग से नहीं आ सकते? ये तो सुखदेव ऋषि से भी ना जाने कितनी असंख्य गुना बड़ी शक्ति हैं। सुखदेव ऋषि जी तो कुछ भी नहीं है। सुखदेव ऋषि तो बाद में, मरने के बाद में सीधा गधे की योनि में गया था, क्योंकि उसके पास भी सत भक्ति नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार भक्ति सुखदेव ऋषि के पास भी नहीं थी, सच्चा गुरु उसको भी प्राप्त नहीं था, जिस कारण से पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसकी भी खूब संसार में महिमा बनी, जब वो उड़कर स्वर्ग में चला जाता था आकाश मार्ग से। लेकिन अंत में मरने के बाद में परमात्मा ने बताया, सुखदेव ऋषि भी गधे की योनि में गया। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तो क्या संभव है और क्या असंभव है, ये उस समय पता चलेगा जब हम परम संत की शरण में आकर उन सुखों का अनुभव करेंगे, उस सत ज्ञान से परिचित होंगे, परमेश्वर की सत महिमा से हम परिचित होंगे। गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ
आपको तो पता होगा इस बात का, गोबर से। एक माई को बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे और जब एक साधु आटा लेने गया, भिक्षा लेने गया, तो माई ने अपना दुखड़ा रो दिया। तो साधु ने उसको कहा कि माई ठीक है, मेरे वचन से, मेरे आशीर्वाद से 9वें महीने 10वें महीने तेरे घर में लड़का उत्पन्न होगा। लेकिन माई ने कहा कि महाराज मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं, कुछ तो दया करो, कुछ तो दया करो। तो साधु ने उसको राख दे दी कि बेटी ये राख तू ले लेना और तेरे संतान हो जाएगी मेरे वचन से। होना तो वचन से था, लेकिन माई के विश्वास के लिए साधु ने उसको राख दे दी। किसी पाड़ोसन को जब इस बात का पता चला तो पाड़ोसन ने उसको बहका दिया, डरा दिया कि तू किस चक्कर में पड़ी है, ना जाने और कुछ हो जाएगा, फलाना है, दिखना है, ये बाबा लोग ऐसे ही हैं। तो उस माई ने क्या किया, उस राख को उसने जो है कुरड़ी में डाल दिया, जहां पर गाय भैंस का गोबर डालते हैं गांव से बाहर, वहां डाल दिया। अब वो तो वचन शक्ति थी, फलित होनी थी। 9वें महीने उस गोबर से गोरखनाथ का जन्म होना था, हो गया। उधर से साधु महात्मा फिर आया 10वें महीने कि माई बड़ी प्रसन्न होगी, बच्चा पैदा हो गया होगा। साधु जी गए, माई आई तो साधु ने कहा कि माई बच्चा कहाँ है? बोले महाराज बच्चा तो हुआ ही नहीं। बोला ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। मैंने तुझे जो राख दी थी वो कहाँ है, तूने ली? बोले महाराज मैंने तो नहीं ग्रहण की। कहाँ है? ऐसे ऐसे मैंने वो कुरड़ी में डाल दी। साधु महात्मा वहां गए, खोद कर देखा तो वहां गोबर में अंदर गोरखनाथ जी बैठे हुए हैं, बालक रूप में, शिशु रूप में। साधु ने उसको उठाया और कहा कि माई तेरे वश की बात नहीं इस बच्चे को पालना, और साथ में ले गए। अब बताइए आदित्य वेश जी, अगर आप वैज्ञानिकों के सामने इस बात का जिक्र करोगे या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात को यदि आप जानना चाहोगे, तो भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि गोबर से भला इंसान कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन हो गया भाई, आध्यात्मिक पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, परमात्मा जो चाहे सो कर दे। वो कहते हैं ना कि साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। साहिब यानी परमात्मा, परमेश्वर, और बंदा यानी इंसान। साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। मोला जल से थल करे, मोला यानी परमात्मा, परमेश्वर, कबीर देव जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, वो जल से थल कर दे। अगर पूरा संसार में अगर पानी भराओ, एक क्षण में सूखा कर दे। अगर सूखा है, एक संसार में पानी से भर दे। तो कहते हैं वो परमात्मा, वो मोला जल से थल करे और थल से जल कर देत, और साहिब तेरी साहिबी शाम कहूं के सवेत। तो वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन वर्तमान में लोगों के पास में आध्यात्मिक शक्ति रही नहीं, लोगों के पास में सत भक्ति रही नहीं, क्योंकि भक्ति से शक्ति आती है, और भक्ति वर्तमान में दुनिया कर नहीं रही, कर रही है तो शास्त्रों के विरुद्ध कर रही है, जिस कारण से कोई चमत्कार नहीं हो रहे, और धीरे धीरे लोगों का भक्ति और भगवान से विश्वास उठता जा रहा है। तो गोरखनाथ जी का जन्म गोबर से हुआ। अब इस बात को भाई विज्ञान तो स्वीकार नहीं करेगी। अब अगर विज्ञान स्वीकार नहीं करेगी तो क्या हम इतिहास को जुठला दें? तो संत रामपाल जी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? आकाश मार्ग से कहीं भी प्रकट होना, ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अरे नारद जी, नारद मुनि, आप देखते होंगे महाभारत में, कथाओं में भी आपने पढ़ा होगा, नारायण नारायण बोल के पल में कहीं भी वो प्रकट हो जाते थे, कहीं भी प्रकट हो जाते थे। कौन सा विमान लेके आते थे बताइए? कौन सा वो अपने आप में रिचार्ज करवाया करते थे? कहीं भी प्रकट हो जाते थे तुरंत चुटके में नारायण नारायण कहते हुए। तो वो कैसे हो जाते थे भाई? क्या विज्ञान मानेगी इस बात को? अगर विज्ञान नहीं मानेगी तो क्या हम इन बातों पर विश्वास करना छोड़ देंगे? क्या भगवान के गुणों में, उसकी महिमा में जो लिखा हुआ है, क्या हम उसको जुटला देंगे? नहीं जुटला सकते। अब धीरे धीरे सतगुरु रामपाल जी की भक्ति जैसे जैसे फैलेगी, और इस भक्ति को करने के चलते लोगों को जो चमत्कारिक लाभ होंगे, जो भगवान के गुणों में लिखा है, दुनिया धीरे धीरे फिर भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू करेगी। फिर लोग हर बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, अगर कोई परमात्मा है तो कुछ भी कर सकता है।
सीता जी का जन्म कैसे हुआ, ये आप आदित्य वेश जी की जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं कि अध्यात्म क्या है, और आप लोगों ने अध्यात्म को कितने हल्के में ले लिया है। और आप आर्य समाज से जुड़े हुए जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, आचार्य हैं, आप आदित्य वेश जी हैं, आप लोग सच्चे संत की परिभाषा से भक्ति और भगवान से मिलने वाले गुणों से, लाभ से आप लोग कितने दूर हैं, जिस कारण से मन में तरह तरह के दोष प्रकट हो रहे हैं। सीता जी का जन्म कैसे हुआ था भाई? विज्ञान तो ये कहता है कि माता पिता के सहयोग के बिना, रज और बीरज के सहयोग के बिना इंसान का जन्म हो ही नहीं सकता, असंभव, इम्पॉसिबल। विज्ञान की तो ये थ्योरी है। अब सीता जी का जन्म कैसे हुआ, किस माँ के गर्भ से हुआ? अगर उनकी माँ का नाम आपको पता है तो मुझे बता दो। सबको पता है, राजा जनक खेत में हल चला रहा था, हल के नीचे से एक मटका निकला और उस मटके का ढक्कन खोला तो वहां से सीता निकली। क्या विज्ञान इस बात को मानेगी, स्वीकार करेगी? नहीं मानेगी। अगर विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करेगी तो क्या इतिहास झूठा पड़ जाएगा? कभी नहीं पड़ेगा। कुश, सीता जी का दूसरा बच्चा, एक बच्चा लव जो रामचंद्र जी के सहयोग से पैदा हुआ, और दूसरा बच्चा उस समय पैदा हुआ जब सीता जंगल में थी। तो कुश नाम का लड़का तो रामचंद्र जी से शारीरिक संबंध बना के पैदा नहीं किया था। महर्षि वाल्मीकि जी ने घास का एक तिनका लेकर अपनी वचन शक्ति से और हूबहू जैसा लव था उसी की शक्ल का दूसरा बच्चा पैदा कर दिया, और दोनों बच्चे सीता जी के कहलाए। क्या विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगी? क्या कोई वैज्ञानिक इस बात को मानेगा कि माता पिता के सहयोग के बिना एक घास के तिनके से एक इंसान पैदा हो जाए? अगर विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करेगी तो क्या हम रामायण को झूठा कह देंगे क्या? इन घटनाओं को झूठा कह देंगे क्या? कभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये आध्यात्मिक दृष्टि से हुआ था, ये भक्ति बल से, योग बल से हुआ है। और जब ये योग बल पूरे संसार में व्याप्त होगा, अब धीरे धीरे सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनके द्वारा बताए गए जो शत मंत्र हैं, जो प्रमाणित मंत्र हैं, जो साधना है, जो यज्ञ हैं, उनको करने के चलते धीरे धीरे ये योग बल संसार में व्याप्त होगा। और आने वाले समय में इसी प्रकार के अवर्णनीय चमत्कारिक लाभ दुनिया को देखने को मिलेंगे। शबरी के बेर, श्री रामचंद्र जी ने शबरी जी के झूठे बेर खाए थे ना, और वही बेर शबरी अपने मुंह से चक चक के कि भगवान के मुख में कहीं कोई खट्टा बेर ना चली जाए, इस भाव से शबरी ने मुंह से चक चक के भगवान को बेर खिलाए। लक्ष्मण को भी दिए, लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कि ये काली कलूटी, ये भिलनी, इसके मुंह से बदबू आ रही है, मैं ये बेर कैसे खाऊंगा? तो शर्म के मारे लक्ष्मण ने बेर तो ले लिए और खाने का बहाना करके यूं बेरों को पीछे फेंकता रहा। और इतिहास गवाह है, वो बेर द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर गिरे और संजीवनी बूटी के रूप में फिर वो पैदा हुई। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, कोमा में चले गए, हनुमान जी को भेजा गया, द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाया, संजीवनी को, वो जो वैद्य था सुषेण नाम का, उसने संजीवनी बूटी को मसल मसल के उसका जो रस था वो लक्ष्मण जी के मुंह में डाला और लक्ष्मण जी कोमा से बाहर आए, क्योंकि उन्होंने एक भगत की श्रद्धा का अनादर किया था, भिलनी के जूठे बेर खाने से परहेज किया था। तो भगवान के भगत की श्रद्धा का यदि कोई अनादर करता है उसको कर्मफल भोगना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी जिस सबरी के जूठे बेर खाने से परहेज कर रहा था, उसी सबरी के जूठे बेर से उत्पन्न संजीवनी बूटी का रस, यानी वही जूठन, फिर लक्ष्मण जी के मुंह में डाली गई, तब लक्ष्मण जिंदा हुआ। क्या विज्ञान इस बात को मानेगी कि एक बेर और बेर से कभी संजीवनी बूटी पैदा हो सकती है? विज्ञान इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर विज्ञान स्वीकार नहीं करेगी तो क्या हम इतिहास को जुटला दें? क्या हम इस कथा को जुटला दें? नहीं जुटलाई जा सकती। सत्य तो सत्य ही रहेगा। पत्थर की शिला से एक औरत बन जाना, श्री रामचंद्र जी ने पैर की खड़ाऊ झाड़ी एक पत्थर की शिला पर, जो कि श्राप लगा हुआ था अहिल्या को उसके पति गौतम ऋषि का, और रामचंद्र जी ने जैसे अपने खड़ाऊ झाड़ी अपना पैर रखा, वो पत्थर का टुकड़ा अहिल्या बन गया, स्त्री बन गया। आप किसी वैज्ञानिक को ये बात सुनाओगे या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इस बात को सत्य साबित करवाना चाहोगे, क्या होगा? कभी नहीं होगा।
विज्ञान कभी लाख जन्म में भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि एक पत्थर का टुकड़ा जो निर्जीव है भला उससे स्त्री कैसे बन सकती है। लेकिन क्या ये झूठ है? बिल्कुल भी झूठ नहीं है। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर की भक्ति से क्या नहीं हो सकता? आध्यात्मिक शक्ति से क्या नहीं हो सकता? और तमाम सिद्धि शक्तियों के मूल सतगुरु रामपाल जी हैं। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सत्य पुरुष भजो अविगत कला कबीर। इस कबीर परमेश्वर जी के पास तो अनंत सिद्धियां हैं, सिद्धियों का स्वामी है, जनक है। तो सतगुरु रामपाल जी को जब तक आप नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे हैं, तब तक ही आपके विचार उनके प्रति ऐसे हैं। जिस दिन आप उन्हें जान जाओगे, पहचान जाओगे, और ये पहचान होगी निष्पक्ष भाव से, धैर्य के साथ, कुछ दिन उनके सत्संग सुनने से, तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी कौन है, क्या परम शक्ति है, और ये क्या क्या चमत्कार अपने भक्तों के साथ में कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो पत्थर की शिला, उससे स्त्री बनना विज्ञान तो स्वीकार नहीं करेगी। वैज्ञानिक पैरामीटर के हिसाब से तो ये बात खरी नहीं उतरती, लेकिन है बात परम सत्य, इसको जुठलाया नहीं जा सकता। रावण का विमान पुष्पक विमान बिना इंजन के चलता था, आध्यात्मिक शक्ति से चलता था। रावण ने देवताओं के साथ में युद्ध किया, उनको हराया, और ये जो पुष्पक विमान था, ये देवताओं का जो वित्त मंत्री था, जो कुबेर, धन का देवता, जो कुबेर देव था, उसके पास था। तो रावण ने छीन लिया, लंका में ले आया, राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया। वो विमान उसके बाद श्री रामचंद्र जी ले आए अयोध्या। और उस विमान की क्या खासियत थी? उस समय तो कोई इंजन नहीं था भाई, बिना इंजन के चलता था। और उस विमान की विशेष खासियत थी, उसमें कितने भी व्यक्ति बैठा दो, फिर भी एक व्यक्ति की जगह हमेशा खाली रहती थी। अगर 20 लाख व्यक्ति बैठा दोगे, आ जाएंगे, विमान मना नहीं करता था, ऑटोमेटिक फैलता जाता था, और एक व्यक्ति की जगह फिर भी उसमें खाली रहा करती थी। क्या आज के वैज्ञानिक, आज की विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगी कि बिना इंजन के, बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, बिना मशीनरी के और बिना किसी ड्राइवर के, और ऐसा विमान जिसमें चाहे पूरी दुनिया को बैठा दो फिर भी एक आदमी की जगह खाली रहेगी, क्या आपकी विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगी? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जी अध्यात्म को तोलोगे? अरे भाई, विज्ञान केवल अध्यात्म मार्ग को समझने का छोटा सा जरिया है, छोटा सा जरिया, कि लोग अध्यात्म को समझें, लोग परमात्मा को समझें। विज्ञान बड़ी चीज नहीं है, अध्यात्म के आगे छोटा सा खिलौना है, छोटा सा खिलौना। तो बताइए, आपके वैज्ञानिक इस बात को कभी स्वीकार करेंगे? कभी भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में बबरी, घटोत्कच का बेटा बबरी, उसको एक सिद्धि शक्ति प्राप्त थी। वो एक तीर से पूरी सेना को मार सकता था। श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो उसकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए और कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? कि महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। क्या करोगे? जो हारेगा उसकी ओर से लड़ूंगा। फिर क्या कर लेगा? तो बबरी ने कहा कि मेरे पास में एक ऐसी शक्ति है, धनुर्विद्या है, मैं एक तीर से पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। तो ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं, शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाओ। तो उसने क्या किया, एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर लाखों पत्ते थे। तो बबरी ने कहा कि मैं एक तीर से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दूंगा। श्री कृष्ण जी ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दाब लिया। बबरी के उस तीर ने उस पेड़ के समस्त पत्तों का छेदन कर दिया और श्री कृष्ण जी के पैर के पास में आकर चक्कर काटने लग गया। तो बबरी ने कहा कि भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आपके पैर के नीचे इस पेड़ का एक पत्ता है, अपना पैर हटा लो, अन्यथा पैर के अंदर से छेद हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी को इस बात का विश्वास हुआ कि हां भाई, अगर इसने महाभारत के युद्ध में एंट्री कर दी तो पांडवों की हार तो निश्चित है। आगे हम सब जानते हैं, उसका शीश दान में ले लिया गया। अब बताइए, अगर आप वैज्ञानिकों को यह कथा सुनाओगे, क्या वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक तीर जो केवल सीधी दिशा में जा सकता है,
और पीपल के पेड़ के तो लाखों पत्ते होते हैं, एक तीर भला कैसे सबको छेद देगा। तुम्हारे वैज्ञानिक और ये विज्ञान शौपन में भी इस बात को सत्य कहने की इजाजत नहीं देगी। लेकिन क्या ये झूठ है? बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी संभव है, कुछ भी। परमात्मा चींटी का हाथी बना दे, हाथी का चींटी बना दे। अरे वैज्ञानिकों को दिमाग किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। किसी वैज्ञानिक के अपने दिमाग की उपज नहीं है कि वो इंटरनेट बना दे, मोबाइल बना दे, ये हथियार बना दे, ये परमाणु हथियार बना दे, एरोप्लेन बना दे। वो भी एक इंसान है। आज से पहले क्यों नहीं बनाए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया 5000 साल, आज तक लोग एक छोटी सी साइकिल भी नहीं बना पाए चलने के लिए। भैंसों को चारा खिलाने के लिए चारा काटने का जो गंडासा आता है वो भी नहीं बना पाए ढंग से। ये वर्तमान के 20-30 साल के अंदर अंदर सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? परमात्मा ने वैज्ञानिकों को बुद्धि दी, जिस कारण से आज ये इस भक्ति युग में, भक्ति में सहयोग के लिए आज ये उपकरण तरह तरह के परमात्मा ने बनवाए हैं। तो वैज्ञानिक का अपना दिमाग नहीं है भाई, सीधी सी बात है। वो वैज्ञानिक कौन है? एक इंसान है। अब इंसान को किसने बनाया? आप कहोगे जी परमात्मा ने बनाया। उस इंसान को परमात्मा ने बनाया जो वैज्ञानिक है। तो वो वैज्ञानिक बड़ा या परमात्मा बड़ा? वो इंसान बड़ा या परमात्मा, जिस इंसान को परमात्मा ने बनाया? तो परमात्मा ने इंसान को बुद्धि दी और परमात्मा से प्राप्त बुद्धि के आधार से उसने वर्तमान में ये वैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं, क्योंकि परमात्मा के द्वारा पहले से सब कुछ निर्धारित था कि चौथा युग कलयुग होगा, मशीनरी युग होगा, क्योंकि ये भक्ति युग है। तो वैज्ञानिक तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके स्वीकार ना करने से इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। आदित्य व्यास जी, सत्य को स्वीकार कीजिए, थोड़ी हिम्मत कीजिए, संत जी के प्रवचन धीरे धीरे सुनना शुरू कीजिए। 4 दिन का जीवन है, मृत्यु का भरोसा नहीं है। कल को किसी भी कारण से प्राण छूट गए, लक 84 में जाना होगा। ये झूठी महिमा, ये सारा का सारा ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, ये धरा का धरा रह जाएगा। अगला जन्म मिलेगा लक 84 योनियों में, पशु पक्षी के जीवन में। ना आपको वेद याद रहेंगे, ना आपको श्लोक याद रहेंगे। क्या फायदा? आप लक 84 में घूम रहे हो, पीछे लोग आपकी महिमा कर रहे हैं। क्या काम आई आपकी महिमा? आप तो पीड़ा भोग रहे हो। तो सत्य को स्वीकार करो। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर, और उसने कुत्ते का मुंह बाणों से सी दिया। क्या यह संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो कुत्ता भौंक रहा था, एकलव्य ने अपने बाणों से उसका मुंह भर दिया और खून का टपका भी नहीं निकला, खून का टपका भी। क्या यह संभव है? लेकिन भाई सत्य है, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति से उसने ऐसा किया। तो विज्ञान माने ना माने, आप और हमारे दृष्टिकोण से ये बात सही हो ना हो, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहता है। आपने महाभारत का प्रकरण तो सुना होगा, जिस समय दुर्योधन के कहने से दुशासन द्रौपदी की साड़ी को हटा रहा था, द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जी ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, दुनिया जिसको श्री कृष्ण कहती है, और द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी। दुशासन, जिसमें हजारों हाथियों जितना पावर था, आध्यात्मिक पावर था, उसको पसीने आ गए। साड़ी खींचते 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 ढेर लग गया साड़ी का। द्रौपदी नंगी नहीं हो पाई। वो जितनी खींच रहा था, परमात्मा उतनी साड़ी सूक्ष्म रूप में बढ़ा रहे थे। द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया वो पहलवान। बताइए, क्या तुम्हारी विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगी? क्या साड़ी कभी बढ़ सकती है? क्या कोई निर्जीव वस्तु कभी बढ़ सकती है? ऐसा संभव है? विज्ञान तो स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन कथा बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही हुआ था। तो विज्ञान के मानने या ना मानने से, वैज्ञानिक पैरामीटर पर कोई बात खरा उतरने से, नहीं उतरने से अध्यात्म को फैल नहीं किया जा सकता। परमात्मा की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। आदित्य व्यास जी, अभी आप परमात्मा की शक्ति से अपरिचित हैं, उनके गुणों से अपरिचित हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने आप लोगों को जो
वेद पढ़ाए हैं वो उन्होंने सच्चे सतगुरु की शरण में आकर नहीं पढ़ाए। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बूछड़े मुड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, वो समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी। तो महर्षि दयानंद जी को सच्चा गुरु प्राप्त नहीं था, जगत गुरु प्राप्त नहीं था। जो जगत गुरु वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है, सारी सृष्टि का जगत गुरु है। इनके अलावा कोई जगत गुरु हो ही नहीं सकता। तो जिस कारण से महर्षि दयानंद जी वेदों को समझ नहीं पाए और वेदों के विपरीत थ्योरी सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर आम समाज में प्रचारित कर दी, यानी वेदों के विरुद्ध ज्ञान। और वही ज्ञान आप जी ग्रहण कर रहे हैं। तो उस ज्ञान को ग्रहण करके और शास्त्र विरुद्ध साधना करके आप जी कैसे परमात्मा को पहचान सकते हैं? आप कैसे परमात्मा की महिमा से परिचित हो सकते हैं? आप कैसे परमात्मा से मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते हैं? और जिन लोगों को वर्तमान में सत भक्ति करने के चलते संत रामपाल जी की शरण में आकर ये जो चमत्कारिक लाभ हो रहे हैं, जो परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, जो आपको स्वीकार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से नहीं, इस परमात्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से जाना जाएगा। अब अगर राम रावण युद्ध के बाद की चर्चा करें तो श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली और सीता जी जलती हुई अग्नि में सबके सामने जाकर बैठ गई, अपने आप को पाक और पवित्र साबित करने के लिए। और इतिहास गवाह है, वो आग सीता जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या ये बात लोगों को जचेगी? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। आज कोई भी व्यक्ति संसार का अगर आग में उंगली दे तुरंत जलेगी, हाथ हटा लेगा। सीता जी तो नहीं जली, तो क्या इस कथा को झुठला दें? उसको परमात्मा ने बचाया, वो परमात्मा के ऊपर आश्रित थी, वो सती थी। सती यानी जो अपने सत पर रहे, अपने धर्म पर रहे, उसको सती कहते हैं। कोई जल के मर जाए उसको सती नहीं कहते। तो सीता सती थी, अपने धर्म कर्म पर थी। रावण को उसने कभी सौपन में भी अपनाने का विचार नहीं किया, जिस कारण से उसके पतिव्रता धर्म को देखकर, उसके सतीत्व को देखकर कि सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। परमात्मा कबीर देव ने, सतगुरु रामपाल जी ने, जो वर्तमान में धरती पर आए हुए हैं, इस परमेश्वर ने सीता के सतीत्व की रक्षा की, आग में जलने से बचाया। ये परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है। भगत प्रहलाद धोखे से उसकी बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु के कहने पर, क्योंकि होलिका को श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करने के चलते एक वरदान प्राप्त था। और वरदान क्या था? ब्रह्मा जी ने उसको एक चद्दर दी हुई थी, एक चद्दर दी हुई थी कि इस चद्दर को ओढ़कर अगर तू आग में बैठ जाएगी तू नहीं जलेगी। जैसे आजकल वर्तमान में ये फायर प्रूफ वगैरह जैकेट आ रही हैं। तो होलिका बैला फुसलाकर भगत प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई चिता के ऊपर। उसने खुद ने तो ओढ़ ली वो चद्दर जो ब्रह्मा जी से मिली थी, और अपने गोडों में, अपनी गोद में भगत प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लोगों ने आग लगा दी। परमात्मा ने ऐसा खेल खेला अपने भगत के लिए, क्योंकि प्रहलाद भगवान का भगत था। भले त्रेता युग में भगत प्रहलाद विष्णु जी को भगवान मानता था, लेकिन पूर्व जन्म में कभी वो कबीर परमात्मा जी का भगत था। और ये कबीर परमात्मा ही समय समय पर, हम चाहे किसी की भी भक्ति कर रहे हैं, हमारी रक्षा वही करता है। तो परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी, मालिक ने आंधी चला दी, और वो जो चद्दर थी जिसे होलिका ओढ़कर बैठी थी, वो चद्दर होलिका के शरीर से हटकर भगत प्रहलाद के ऊपर आ गई, और चारों तरफ से चद्दर ने भगत प्रहलाद को ढक लिया। और उस अग्नि में होलिका जलकर मर गई, और भगत प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ये परमात्मा ने किया, अपने भगत के लिए किया। अब बताइए, क्या तुम्हारी विज्ञान इन बातों को स्वीकार करेगी कि ऐसी कोई चद्दर भी हो सकती है? क्या ब्रह्मा जी ऐसा कोई वरदान भी दे सकते हैं? लेकिन भाई सत्य तो सत्य है।